Hello student, I am B.S. Dwivedi. Welcome to my YouTube channel CBSE पाठशाला. Please subscribe and press bell icon for latest update. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th और 10th दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं. बेसिकली जो नंबर सिस्टम आपका है, इसमें हम लोग जितने भी आप मैथमेटिक्स में नंबर्स पढ़ते हैं, जितने भी आप नंबर्स सुनते हैं, ठीक है, वो उन सारे नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग अलग अलग सेट में डिवाइड करते हैं और उनको एक एक करके समझते हैं कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए तो सबसे पहला आपका होता है रियल नंबर्स. ठीक है, तो बताइए रियल नंबर्स क्या होता है. हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रियल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स हैं जो वास्तविकता में, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हों, जिनको हम लोग किसी तरह से लिख सकते हैं, उनको हम मेज़र कर सकते हैं. ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब फ्रैक्शन में आते हैं 1/2, 3/2. ये भी कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं. तो अगर आपका जैसे होल पार्ट होगा, सपोज एक 1 था तो मैंने उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 1/2 2 पार्ट आपके डिवाइड होते हैं. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो आपका 1/2 है वो भी ये क्या है? नंबर है, जिसको हम लोग एक्चुअली में समझ सकते हैं कि 1/2 हमारा किसी भी आइटम का, किसी भी थिंग का कितना पार्ट होगा. ठीक है ना. 1/4, 3/4. इसी तरह से कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो नेगेटिव नंबर्स मतलब जिनका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं, यानी -2, -3, -4, -1/2, -1/3, इस तरह से. ठीक है. अब इसके बाद कुछ नंबर्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं डेसिमल नंबर्स. ठीक है. तो बेसिकली जो रियल नंबर्स होते हैं, दे आर दोज नंबर्स विच आर रियली एग्जिस्ट. ठीक है. तो जो भी नंबर्स आपके एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, दोज आर ऑल रियल नंबर्स. अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स जो आपके होते हैं, ऑल द रियल नंबर्स कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन. तो होता क्या है, मैथमेटिक्स में एक लाइन बनाई गई, एक लीनियर लाइन बनाई गई. ठीक है. और हमने माना कि जो ये रियल लाइन थी हमारी, इसमें हम लोग जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं उन सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आपसे यहाँ पर सबसे पहली बात पूछी जाएगी कि रियल नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है ना, तो रियल नंबर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देयर आर इनफाइनाइट देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स. अब यहाँ पर देखिए, आपसे अगर कहा जाए, बहुत सारे रियल नंबर्स आप जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा 0, है ना, 1, 2, 3, या -1, -2, -3. ये तो कुछ हमारे ऐसे फिक्स रियल नंबर्स हैं जिनको हम लोग आसानी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. ठीक है. तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि जो रियल नंबर होता है तो सबसे बड़ा रियल नंबर हमारा कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर का जो मैक्सिमम रियल नंबर होगा, सबसे लार्जेस्ट रियल नंबर आपका होता है, वो एक्चुअली में अनडिफाइंड होता है. वो डिफाइन ही नहीं होता है मैथमेटिक्स में. तो उसको हम लोग जनरली +∞ से डिनोट करते हैं. ठीक है. और जो आपका सबसे छोटा रियल नंबर होता है उसको भी हम लोग अनडिफाइंड ही बोलते हैं, बस उसको हम लोग -∞ से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब जितने भी आपके रियल नंबर्स होंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि चलिए ये दो आपके जो एक्सट्रीम एंड्स हैं ये आपके ओपन है, मतलब ये पता नहीं है, ये एंड नहीं है ना, ये हमारा एंड है, ये हमारा चलता जाएगा, ये लेफ्ट में इधर चलता जाएगा. तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं, जो आपकी बाउंडेशन है, वो लिमिटेड नहीं है. ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्सटेंड होती जाएगी. क्लियर है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिकली तो रियल नंबर्स आपके कितने होते हैं? देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स एंड ऑल द रियल नंबर्स कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन. इसको हम लोग नंबर लाइन या रियल लाइन दोनों बोल सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली देखिए होता क्या है
कि जो 0 आपका है ये हमारा रियल नंबर्स का हम लोग एक मिड पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर आपके ग्रेटर देन 0 होंगे, जो भी नंबर आपके 0 से बड़े हैं, उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे नंबर्स आपके बोले जाते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अब ये बाउंड्रीज हमारी कहाँ होगी, ये कहीं पर बाउंड्री हमारी लिमिटेड नहीं होगी, ये चलती जाएगी। तो कितने पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। इसी तरह से जो लेफ्ट में हमारे यानी जो नंबर 0 से छोटे होते हैं, ये नंबर सभी आपके कैसे होते हैं, ये आपके नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके नेगेटिव रियल नंबर्स हो गए। और 0 जो आपका बेसिकली होता है ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो इसको हम पॉजिटिव में इंक्लूड करते हैं, ना ही हम इसको नेगेटिव में इंक्लूड करते हैं। ये आपका जो 0 है ये आपका एक न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन बात करते हैं, तो रियल नंबर्स हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला पॉजिटिव रियल नंबर्स, दूसरा न्यूट्रल नंबर, एक ही होता है 0, और उसके बाद लेस देन 0 नंबर्स, ये आपके नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रियल नंबर्स को लेकर हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट अगर बनाएं तो आप बताइए क्या होगा। देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है, all the real numbers can represent on the number line, और इसको हम लोग रियल लाइन भी बोलते हैं, तो और रियल लाइन, ठीक है। तो ये एक तो बात हो गई। अब दूसरी बात आपसे आती है कि सपोज अगर आपने कोई भी 2 रियल नंबर्स ले लिए, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप कि बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे पास 2 रियल नंबर के बीच में भी कितने रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो बिटवीन any two real numbers there are infinite real numbers, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए 0 और 1 के बीच में नंबर ऑफ रियल नंबर्स कितने होंगे, तो दे आर इनफाइनाइट। तो बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, क्लियर है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो रियल नंबर्स हमारे थे वो कितने तरीके के हो गए, 3 तरीके के हो गए। एक पॉजिटिव रियल नंबर्स, एक नेगेटिव रियल नंबर्स, और एक आपका होता है 0, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्लियर है। अब अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग कि जो रियल नंबर्स आपके होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो बेसिकली 2 कैटेगरी के रियल नंबर्स डिफाइन करे जाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होता है, ये आपका सबसे बड़ा नंबर सेट होता है, जिसमें अब बाकी जितने भी आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जितने भी आप नंबर सेट पढ़ेंगे, वो सारे सेट इसी के अंदर से आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, कुछ हम लोग स्टैंडर्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला आप लोगों ने सुना होगा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स देखिए क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की अगर आप बात करेंगे तो जो नंबर्स आपके नेचुरल नंबर होते हैं दे ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरह से आप आगे लिखते जाएंगे। तो ये सारे नंबर आपके कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। स्टार्टिंग जब काउंटिंग करते हैं हम लोग तो कहाँ से करते हैं, 1 से ही तो करते हैं। तो 1, 2, 3, 4,
सो ऑन। ये आपके सारे कैसे नंबर हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। और जनरली आप नेचुरल नंबर्स को किससे नोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो आपको अगर बताना है कि कोई भी नंबर आपका जैसे 1 है तो वो क्या है, वो कैपिटल एन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरी बात करें अगर हम लोग, तो आपका होता है होल नंबर। अब बताइए होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर आर इंक्लूडिंग जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ये आपके जितने भी नंबर्स हो गए, ये क्या हो गए, ये आपके होल नंबर हो गए। इनको हम लोग जनरली W से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बेसिकली देखिए क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहले आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स देखिए क्या होते हैं, ये आपके होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। दूसरा आपका होता है नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स आपके होते हैं दे आर -1, -2, -3, -4 सो ऑन। ये आपके नेगेटिव नंबर्स हो गए। अच्छा एक कैटेगरी छूट गई है, कौन सी, न्यूट्रल इंटीजर। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो जाएंगे, 2 टाइप के नहीं होंगे। तीसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल इंटीजर। तो न्यूट्रल इंटीजर केवल एक होता है आपका, कौन सा, 0। 0 आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। कभी कभी हम लोग 9th 10th में बेसिक इसको इग्नोर करके चलते हैं कि 0 को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। लेकिन अगर आपसे एक्चुअली में बात की जाएगी, जब आप लोग आगे फर्दर क्लासेस में पहुंचेंगे तो आप यहाँ पर एक बात पाएंगे कि कभी भी अगर आपको पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात करनी है, पॉजिटिव नंबर्स की बात करनी है, तो वहां पर हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर है। अच्छा तो पॉजिटिव इंटीजर जो आपके होते हैं इनको हम लोग Z+ से डिनोट कर सकते हैं, और जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम लोग Z- से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑल इंटीजर जो आपके होते हैं, ऑल इंटीजर्स जितने भी इंटीजर्स हो गए, अगर इनको हम लोग कंबाइंड करेंगे एक सेट में तो देखिए 0 एक आ जाएगा ना, उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर आएंगे। और इनके नेगेटिव नंबर्स, यानी कि अगर हम यहीं पर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं +-1, +-2, +-3, +-4 सो ऑन, ठीक है। या आप ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ये आपके क्या हो गए, ऑल इंटीजर्स हो गए। ऑल इंटीजर्स को जनरली हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये देखिए आपके क्या हो गए, इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके 3 टाइप के हो गए। एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, बहुत आसान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, यानी नेचुरल नंबर्स जो आपके हैं दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा गया नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, यही जो नंबर्स आपके थे इनमें माइनस साइन अगर आप लगा देते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स बन जाते हैं, -1, -2, -3, -4 इस तरह से। नेगेटिव क्वांटिटी में जब मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाएगा तो एक्चुअली में नंबर छोटा होता जाएगा, है ना। रियल लाइन पर जब हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, लेकिन आगे क्या लगा है माइनस, घाटा हो रहा आपको, है ना, नेगेटिव में है, तो वो चीज़ एक्चुअली में क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जैसे -2 है, -3 है, तो -3 -2 से छोटा होगा, -4 और छोटा हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे लेफ्ट में अगर मूव करेंगे रियल लाइन पर तो आपको छोटे नंबर्स मिलते जाएंगे, और जब आप रियल लाइन पर राइट साइड में मूव करते हैं तब आपको बड़े नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में मिलते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये आपके सारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब इनमें ही आगे कुछ कैटेगरी हम लोग कर लेते हैं। देखिए जरा क्या, आप बताइए, इवन नंबर्स आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो इवन नंबर्स आपके होते हैं बहुत आसान है, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो जो नंबर्स आपके 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर्स आपके
इवन नंबर्स होते हैं, मतलब इंटीजर्स जो आपके हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको हम लोग इवन इंटीजर्स बोलते हैं। तो इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, 2 के मल्टीपल हो जाएंगे। अब नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो देखिए इवन नंबर में जो 0 आपका है ये भी इंक्लूड होता है, क्योंकि 0 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो 0 की बात करेंगे तो 0 आपका ना तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना ही नेगेटिव इवन इंटीजर है। 0 कैसा है, न्यूट्रल इंटीजर है। और 0 के बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके देखिए +2 +4 +6 +8 ये सारे आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गए, और -2 -4 -6 -8 ये आपके नेगेटिव इवन नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इंटीजर भी बोल सकते हैं, इवन इंटीजर्स। अब बहुत आसान सी बात, इसको जनरली हम लोग कैपिटल ई से डिनोट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ आपके जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें से कुछ नंबर्स आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर आपके जो इंटीजर आपके 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो ऑड इंटीजर्स बताइए क्या हो जाएंगे आपका, +1 +3 +5 +7 ये आपके कैसे हो गए, ये आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए। और अगर इन्हीं में माइनस लगा दें, -1 -3 -5 -7 ये आपके नेगेटिव ऑड नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या क्या आप लोगों ने जाना, पहला आपने रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द नंबर्स विच आर रियली एग्जिस्ट, वो रियल नंबर्स होते हैं। और दूसरी बात आपने क्या जानी कि जो रियल नंबर्स आपके होते हैं वो सभी रियल नंबर्स को हम लोग एक रियल लाइन, एक नंबर लाइन हम लोग लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जिस पर हम लोग सभी रियल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रियल नंबर्स की 2 कैटेगरी, बेसिकली 3 कैटेगरी होती हैं। एक पॉजिटिव रियल नंबर्स, उसमें क्या होता है, जो नंबर 0 से बड़े होते हैं वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, और जो नंबर आपके लेस देन 0 यानी 0 से छोटे होते हैं ऑल आर नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और 0 जो आपका है इसको हम लोग न्यूट्रल रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसके बाद हम लोगों ने जाना इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स आपके नेचुरल नंबर्स देखिए क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपको पता हो गया 1 2 3 4 5 अप टू ... बहुत सारे होते हैं। नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। अब होल नंबर्स हमारे, उसमें क्या होता है, जो नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं इसमें आप 0 को इंक्लूड कर देंगे, है ना। तो 0 के बाद 0 1 2 3 सो ऑन ये आपके सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरह से आपके इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स, ठीक है। यहां से एक बात समझ लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, अगर यहीं पे मैं आपसे एक बात बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, मतलब जो न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो। तो जब हम बात करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, मतलब ऑल होल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका जो सेट होता है इसको हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का भी सेट बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर आपको नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाएगा इसी तरह से, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स के साथ 0 को इंक्लूड कर देंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स। उसके बाद ऑल इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट कर सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स और ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं इन्हीं रियल नंबर्स में आपके कुछ और टाइप के नंबर्स भी होते हैं जिनको अलग से कैटेगराइज किया गया है ना, अलग से एक सेट में डाला गया है। वो नंबर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। एक आपने पढ़ा है प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स देखिए क्या होते हैं, ठीक। पहला देखिए हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर्स,
उसके बाद हम लोगों ने उसकी जो कैटेगरी पढ़ी रियल नंबर्स में, तो उसमें हमने पहली पढ़ी नेचुरल नंबर्स, दूसरी पढ़ी होल नंबर्स, फिर मैंने पढ़ी इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, है ना। तो 6 नंबर ये पॉसिबली हो सकता है, ठीक है। चलिए तो प्राइम नंबर्स की अब बात करते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसे मैथमेटिक्स में इंटीजर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, है ना। जैसे मैं आपसे बात करूं 2, तो 2 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 3 की बात करते हैं तो 3 के साथ भी ऐसा ही होगा, 3 भी आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब सपोज मैंने 4 की बात की तो 4 आपका देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। वो नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। नंबर्स विच आर divisible by 1 and itself, ठीक है ना। अब कोई कह सकता है कि 1 से और itself खुद से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए -1 हमारा प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं, क्योंकि -1 जो आपका है वो 1 से डिवाइड होगा, -1 से डिवाइड होगा, है ना। तो जो नेगेटिव आपके नंबर्स होते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स नहीं होते, ध्यान रखिएगा। -2 जैसे है तो -2 से डिवाइड हो जाएगा, -1 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो -1 तो एक अदर हो गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं दे ऑल आर पॉजिटिव। तो प्राइम नंबर्स पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स अगर 1 to 50 लिखते हैं, है ना, काउंटिंग जो गिनती हमारी होती है 1 to अगर आप 50 लिखते हैं तो टोटल 15 प्राइम नंबर्स वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका 2 होता है पहला, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 के बाद आपका 41 एंड 43, 47, ठीक है। बाकी आगे भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मैंने केवल 1 to 50 लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। तो 1 से लेके 50 तक 1 to 50 की काउंटिंग में आपके टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इन नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारे नंबर्स आपके देखिए कैसे हैं, ये आपके खुद से और 1 से डिवाइड होंगे, बाकी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके आगे भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? दे आर ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स भी बहुत सारे होते हैं। अब प्राइम नंबर्स को लेके आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको क्या नोट में ध्यान रखनी है? पहली बात आपको ध्यान रखनी है, all the prime numbers are positive। सारे प्राइम नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इवन प्राइम नंबर केवल 1 होता है, ठीक है। 2 is only प्राइम नंबर, ठीक है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा, ठीक है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ अच्छे से लिख लो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। एक ही तो है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। अब 2 के अलावा, ठीक है, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे दे ऑल आर ऑड, ठीक है। तो आप यहां से आगे लिखेंगे प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं
जो 2 से बड़े होते हैं। तो वो सारे कैसे होते हैं? वो सारे ऑड होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो प्राइम नंबर होंगे 2 से बड़े वो सारे कैसे होंगे? ऑड इंटीजर होंगे। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। मतलब अगर कोई ऑड इंटीजर है तो वो प्राइम होगा या नहीं होगा, इट मे बी नॉट। मतलब जैसे सपोज 9 है तो 9 आपका कैसा है? 9 आपका ऑड इंटीजर है। बट अगर 9 की बात करेंगे तो 9 आपका प्राइम नहीं है। इट इज डिविजिबल बाई 1 एंड 3 एंड 9। तो 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी आपको बात ध्यान रखनी है प्राइम नंबर में कि जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल द प्राइम नंबर्स are in the form of 6k plus 1 और 6k minus 1, ठीक है, ग्रेटर देन 3। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑल द प्राइम नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 3। ठीक है ना? जो नंबर्स आपके 3 से बड़े होते हैं वो सारे नंबर्स आपके, जितने भी प्राइम नंबर्स आपके हैं उनको हम लोग 6 के मल्टीपल में अगर डिनोट करते हैं तो आपको +1 या -1 मिलेगा। ठीक है? तो ये भी बात आपको बहुत ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है। मतलब अगर कोई भी नंबर आपका 6k + 1 का होगा तो क्या वो प्राइम होगा? ऐसा नहीं है। ठीक है? अगर 6k + 1 का होगा, 6k - 1 का नंबर होगा तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। लेकिन अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन, कोई भी प्राइम नंबर अगर आपका ग्रेटर देन 3 है तो डेफिनेटली उसकी जो फॉर्म होगी वो 6k + 1 या 6k - 1 की होगी। जरा देखते हैं, इस बात को समझते हैं। अगर जैसे मैंने 5 लिया है ना, तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 × 1 - 1 है ना। 7 जैसे आपका प्राइम नंबर होता है, 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 × 1 + 1। ठीक है ना? अब अगर मान लो जैसे आप, अगला हमारा प्राइम नंबर होता है 11, तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 × 2 - 1। 13 होता है 6 × 2 + 1। 17 देखिए प्राइम नंबर होता है, तो 17 कैसे लिखेंगे? 6 × 3 - 1। 19 आपका प्राइम नंबर है, 6 × 3 + 1। इसी तरह से कोई भी अगर आपका प्राइम नंबर होगा तो उसकी जो फॉर्म होगी वो या तो 6k + 1 की होगी या 6k - 1 की होगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ग्रेटर देन 3। ठीक है? आप 3 से पहले अगर बात करेंगे तो क्या होगा? वो नंबर ऑलरेडी 6 के मल्टीपल में जब डिनोट करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा। 2 या 3 से डिवाइड करेंगे, 2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 रहेगी। 3 को भी डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर 3 रहेगी। तो उसको हम लोग 6 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एज इट इज रिमाइंडर रहेगी। लेकिन जो नंबर आपके ग्रेटर देन 3 हैं उस केस में जब हम बात करेंगे आगे, तो उन सभी नंबर्स को, उन सभी प्राइम नंबर्स को हम लोग 6k - 1 और 6k + 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। इसके बाद आपका होता है कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है? देखिए कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिट नंबर्स, तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। ठीक है? जो इंटीजर्स आपके होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो सारे नंबर्स आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है ऐसे सभी नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जा रहे हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट प्राइम आर called
कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, आप देखिए, जैसे आपका सबसे पहला जो कॉम्पोजिट नंबर लिया जाता है वो आपका होता है 4। ठीक है, तो 4 एक्चुअली में क्या होगा, 4 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 9 देखिए, 9 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 6 की बात करें तो 6 आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। 12 है सपोज, तो 12 हमारा देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, तो ऑल आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय एनी अदर टर्म, अदर नंबर, वन अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और खुद के अलावा भी वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब कॉम्पोजिट नंबर की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जितने भी आपके जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं उनको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में एज अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन आपका होता है, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहीं पर देखिए 4 को लिखा 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहां पर आपको नोट करने वाली बात क्या है, every composite number can represent as a product of prime numbers, and this representation is unique। जो भी आपका नंबर होगा, जो भी अगर कोई भी आपका नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर अगर होगा तो उसको हम लोग एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिया 46। ठीक है, 46 को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपका 2 इंटू 23 हो जाएगा। तो देखिए 2 भी प्राइम है और 23 भी प्राइम है। तो 46 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 23 लिखा जाएगा और ये आपका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा, है ना, इसके अलावा नहीं होगा। अब 2 इंटू 23 या 23 इंटू 2 मत लिखना, क्योंकि वो तो एक ही बात है ना, प्रोडक्ट जो आपका होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है मैथमेटिक्स में। तो अब ऑर्डर बदलने पे भाई प्रोडक्ट की फॉर्म नहीं बदलेगी, इस रिप्रेजेंटेशन को फिर अलग नहीं मानेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया 325। ठीक है, अब 325 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने के लिए सपोज हम लोग अगर टेबलर फॉर्म यूज करते हैं तो 5 6 30, 2 बचा 5, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 1, 5 बन जा 5, 1 बचा 3, अब 13 से डिवाइड होगा तो ये आपका 13 मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअली में अगर हम लोग यहाँ पर 325 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 13। ठीक है, तो ये आपका 325 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और 325 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखेंगे तो ये इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो प्रत्येक एवरी कॉम्पोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और उसको हम लोग फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं टेबल मेथड से कर सकते हैं या ट्री मेथड से कर सकते हैं, तो आप उसके लिए दूसरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए ये आपके हो गए कॉम्पोजिट नंबर्स। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक चीज और आपकी होती है को प्राइम नंबर्स। देखिए क्या होते हैं, बहुत काम आएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स या को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये रिलेटिवली प्राइम होते हैं। इनको हम लोग को प्राइम नंबर्स को हमेशा पेयर में देखते हैं। तो कोई भी ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो इंटीजर जो रिलेटिवली प्राइम है,
मतलब उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा कोई भी नंबर कॉमन प्राइम नंबर एग्जिस्ट ना करता हो जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो, मतलब उनका जो HCF है वो आपका 1 होगा। ठीक है, तो 2 नंबर्स या 2 इंटीजर्स लिखते हैं बेटर रहेगा, 2 इंटीजर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम और their HCF is 1, मतलब अगर दो नंबर हैं आपके, लेट A एंड B 2 इंटीजर्स, ठीक है, अगर वो को प्राइम होंगे तो क्या होगा, A और B दोनों नंबर का जो HCF आपका होगा ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर आपके हो गए को प्राइम नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका कैटेगरी है नंबर्स की। कई सारे आपके जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको काम आएगा। ठीक है, 9th और 10th के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बेसिक पे बहुत पकड़ बना के रखते हैं तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको जब तक इसके प्रत्येक कैटेगरी, जितने भी आपके मैंने नंबर सिस्टम में कैटेगरीज आपको बताई हैं, ये सारी कैटेगरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके हो गए को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी होती है इर्रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है कि रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, एनी रियल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दो चीजें होती हैं, P अपॉन Q की फॉर्म होती है, वेयर इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर यानी Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स बड़ा आसान है, समझ लेते हैं। अ रियल नंबर in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं। जो रेशनल नंबर्स में अगर हम बात करेंगे तो रेशनल नंबर्स में क्या हो गया, देखिए अगर हम यहां पर रेशनल नंबर्स की बात करें तो जैसे आपका 1/2, 3/4। ठीक है, देखिए 1 और 2 दोनों इंटीजर हैं, ठीक है ना, और नीचे 0 भी नहीं है, -1/2 ऊपर -1 है, नीचे 2 है, ये भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, -2, -3 या 4। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो, -2/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि 1/1.2, ठीक है ना, तो ये क्या रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो 1.2, अब 1.2 डेसिमल नंबर है, पहली बात तो है ना, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मतलब पहले कोशिश करते हैं डेसिमल को हटाते हैं। तो डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 अपॉन आपका 12 बना। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 5/6 लिख सकते हो, यानी कि 1/1.2 जो नंबर था
वो एक्चुअली में क्या है 5/6 है। अब बताइए न्यूमरेटर भी आपका क्या है इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी क्या है आपका इंटीजर है, और ये 0 भी नहीं है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल और आपसे लेते हैं, देखिए मान लो एक नंबर लिया मैंने 3/√3, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो देखिए अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये आपका एक्चुअली में आएगा √3, तो ये लिखा जा सकता है मैक्सिमम क्या √3/1। यहीं पर भी देखें अगर, तो एक्चुअली में क्या है कि हमने देखा कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों प्लेस पर आपका इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर नहीं है तो वो नंबर आपका रेशनल नहीं होगा, तो ये नंबर आपका रेशनल नहीं होगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, कि कई बार क्या होता है कि हमें P/Q दिख रहा होता है, ठीक है, और आप जल्दी में देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इंटीजर नहीं है, लेकिन वो नंबर रेशनल हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले हम लोग P/Q को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर बाई चांस उनमें कोई भी कॉमन इरेशनल टर्म हुआ और वो सेम हुआ, और उसको कैंसिल होने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म होने के बाद हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो जाए, दोनों में इंटीजर आ जाए, तो उस केस में वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे देखते हैं एक एग्जांपल, सपोज आपका लिखा है √6, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है √6, और नीचे आपका लिखा हुआ है सपोज मान लीजिए √24, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, √2 × √3, और नीचे आपका लिखा हुआ है 2 × 2 × 3 × 2, ठीक है। तो देखिए अगर आप सिंपल बात करेंगे तो ये तो रूट, इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये √6 ही रहेगा। नीचे जो आपका एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, बचा कितना √6, तो ये √6 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक्चुअली में जो नंबर दिया गया था आपको ये क्या है, ये आपका 1/2 है, विच इज रेशनल, तो ये आपका रेशनल है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप जब भी किसी रेशनल नंबर को पहचानने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन टर्म्स हैं उनको पहले कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर होना चाहिए। अगर P और Q दोनों इंटीजर हैं और Q आपका अगर 0 नहीं है, उस केस में आप उस नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट जरा यहाँ पर समझते हैं कि रेशनल नंबर्स में आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल, नो डाउट, ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपकी है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q, तो यही लिख देता हूं मैं, एंड दे आर डिनोटेड बाय Q से आप इनको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके कोई भी रेशनल नंबर दिए गए हैं, अगर सपोज आपको जैसे मान लीजिए मैंने एक रियल लाइन ली, ठीक है, और इस पर मैंने एक 1/2 लिया और एक मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया, तो 1/2 जो है, या 3/4 ले लेते, थोड़ा आपको देखने में थोड़ा अच्छा फील होगा, दोनों रेशनल नंबर जैसे ही दिख रहे हैं, वैसे 1 भी हमारा रेशनल होता है, 1/2 और 3/4, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये पूछ रहा हूँ मैं कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। इसी तरीके से जब बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, तो उन्हीं रियल नंबर्स में से बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे, बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है बिटवीन any two real number, between any two real number there are
इनफाइनाइट रियल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, अगर दो रेशनल नंबर थे, वो भी तो रियल थे, तो दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई कर सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आपके लाई कर सकते हैं। दो रेशनल नंबर अगर आपके हैं, उनके बीच में क्या इरेशनल नंबर लाई करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। ठीक है, दो रेशनल नंबर्स अगर आपके होंगे तो उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे और बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी होंगे, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। उनमें से कुछ नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होंगे और कुछ नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इरेशनल नंबर्स क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं तो मैं बता देता हूं आपको। जो इरेशनल नंबर्स आपके होते हैं, दे ऑल आर नंबर्स, रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। बहुत सिंपल है, जो नंबर आपके रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आसान है, आप समझ सकते हैं। तो यहीं पर अगर हम बात करें कि अगर दो रेशनल नंबर्स को आप ऐड करते हैं, ठीक है, सपोज यहां पर देखिए रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, अगर आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर रेशनल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तब भी आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर बात करें, मैंने अगर एक नंबर लिया 1/2 प्लस 3/4 या 1/2 इंटू 3/4 या 1/2 माइनस 3/4 या 1/2 अपॉन 3/4। ठीक है, चलिए मैंने दो नंबर लिए हैं, एक मैंने लिया है 1/2 और दूसरा लिया है मैंने 3/4। ठीक है, तो इन दोनों नंबर में अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों नंबर को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे? पहले आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 4 आएगा। यहाँ पर क्या होगा? 2 + 3, यानी ये नंबर आपका हो जाएगा 5/4। ये कैसा आ रहा है? ये रेशनल आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर तो 3/8 है, ये भी कैसा है? रेशनल है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पर आएगा 2 - 3 यानी -1/4, ये भी कैसा है? रेशनल है। 1/2 3/4 को सॉल्व करेंगे तो आप क्या करते हैं इसके लिए? 1, ये आपका जो 4 है ये ऊपर आएगा और ये 2 जो है वो नीचे जाएगा। 1 × 4 अपॉन 2 × 3, ये आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो ये आपका 2/3 आएगा। ये भी कैसा है? ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, कुछ और भी हैं, देखते हैं। अगर कोई भी इंटीजर दिया गया है, ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज ऑल्सो एन रेशनल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर आर ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जो भी आपके इंटीजर होते हैं उनका डिनोमिनेटर ऑब्वियसली कितना होता है? अपॉन 1 होता है। तो 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो P अपॉन Q की फॉर्म वहां पर हमेशा बनेगी। उस केस में उस नंबर को हम लोग एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं। मतलब एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ पे? दूसरी बात, जब हम लोग इंटीजर लेते हैं, ठीक है, किसी भी इंटीजर, ऑब्वियसली इंटीजर अगर होगा आपका तो इंटीजर भी तो रेशनल नंबर हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे ऑपरेशन आपने यहाँ पर जो लगाए हैं,
वही हम अगर बात करें कि रेशनल प्लस इंटीजर कैसा होगा, तो ऑब्वियसली वो रेशनल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत नई चीज़ नहीं है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, देखिए इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। all real numbers which are not rational are called irrational numbers। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी नंबर आपके P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तो ये सारे नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर रेशनल नंबर्स को पहचान सकते हैं, तो अगर आपने रेशनल नंबर पहचान लिया कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है वो नंबर आपका रियल है और क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी नंबर आपका ध्यान रखिएगा जो रेशनल नहीं होगा, सिंपल, वो आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल लें हम लोग यहाँ पर, तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या होता है, 1/√3, √3, 2 प्लस √3, 1 - √3, ठीक है ना, या 3 की पावर 1/3, तो ये सारे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप इनमें से देखिए कोई भी नंबर आपका P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा, और अगर ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा, इसका मतलब है ये आपके इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर से समझ लेते हैं। तो जो आपके रेशनल नंबर्स की बात अगर यहाँ पर हम करें, तो ध्यान से देखिए जरा, पहली बात, बिटवीन एनी टू इर्रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट irrational and rational numbers, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब आपके अगर कोई भी दो इर्रेशनल नंबर दिए गए हैं, उन दोनों नंबर्स के बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, सपोज मैंने आपका एक एग्जांपल लिया, यहाँ से मैंने आपसे बोला 0.5, ठीक है, और 0.6, ये कैसा नंबर है आपका, ये रेशनल है, और ये भी कैसा है, रेशनल है। ठीक है ना, ये रेशनल होते हैं, हम डेसिमल के वीडियो में इसको आसानी से देख सकते हैं। तो आप एक बात बताइए मुझे कि 0.5 और 0.6 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, रियल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, और इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे और बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 0.5 और 0.6 के बीच में मुझे कोई एक इर्रेशनल नंबर बताइए, तो आप यहाँ पर 0.5 से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, तो 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस तरह से कोई भी यहाँ पैटर्न नहीं अगर बन रहा है। और अगर आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आप बनाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अगर आप बनाते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर आपका होगा, इसमें अगर डिजिट पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होगा, ये आपका एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो आप इस पैटर्न को जितनी बार चेंज करेंगे, तो 0.5 से बड़ा नंबर आएगा, 0.6 से छोटा नंबर आएगा, और वो नंबर होगा कैसा, जब भी आप पैटर्न को चेंज कर देंगे, एक रैंडम पैटर्न बनाएंगे, कोई भी रिकरिंग डिजिट वहां पर अगर नहीं बन रही है, और अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग अगर आपका नंबर है, वो नंबर आपका इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। दूसरी बात समझते हैं यहाँ पर,
रेशनल प्लस इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। ठीक है, ये आपका मे बी रेशनल और इरेशनल। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, अगर मैंने सपोज नंबर लिया 2 + √3 और एक नंबर लिया मैंने 2 - √3, तो देखिए यहाँ क्या होगा? √3 कैंसिल हो गया, नंबर क्या बचा? 4। तो देखिए मैंने एक इरेशनल नंबर जब ऐड किया उस केस में देखिए नंबर क्या आ रहा है आपका? 4 आ रहा है, मतलब रेशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रेशनल आ सकता है। ठीक है, अगर यहीं पर मैं लेता 2 + √3 और प्लस 2 - √2, तो यहाँ पर क्या होगा? ये आपका नंबर हो जाएगा 4 + √3 - √2। ये कैसा होगा आपका? ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको रेशनल नंबर भी मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर यहां पर हम प्रॉपर्टी देखें, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप रेशनल नंबर को इरेशनल से माइनस करते हैं तब भी आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल के साथ करते हैं तब भी आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। और अगर आप रेशनल को डिवाइड करते हैं रेशनल के साथ, ठीक है, या आप इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं, उस केस में आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, ध्यान रखिएगा। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स बहुत आसान है, आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से आपको समझना है कि बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट्स काम आएंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।